श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जो है अपना शिष्य जो है बताया है भगवान दृश्यमान जो शरीर छिद्यमान शरीर में जो है वेदना होता है वो प्रत्यक्ष है, और भूख प्यास का जो दुख भी होता है वो भी प्रत्यक्ष है। मगर आत्मा क्या है? अपहत पात्मा इत्यादि रूप में मुझ में जो भी है धर्म वो सब धर्म का विरोध धर्म है वो में। तो तब विलक्षण रूप में जो है आत्मा उसको जो है मैं हूँ बोल के मानना कैसा, या मेरा जो धर्म को आत्मा में मानना वो कैसा हो सकता है? क्यों? यहाँ पर अग्नि में व शीतत्वेन, अग्नि में जो शीतत्व या शीत में अग्नित्व दोनों जो है नहीं हो सकता है, तो जल में जो है तो अग्नित्व नहीं हो सकता है। इति कथम प्रतिपत्तियम, ये कैसा जो है मैं समझूँ। संसारी च सर्वाभ्युदय निश्रेयस साधने, इसलिए क्या है मैं संसारी हूँ और संसारी होने के कारण अभ्युदय निश्रेयस यहाँ का कर्म और यहाँ से पश्चात जो होने वाला है उसके लिए भी जो है मेरे जो उन्नति के लिए जो अधिकार है उस कर्म में अधिकृत हो जो मैं हूँ उसमें प्रवृत्त करता हूँ, और उसका साधन जो है यज्ञोपवीत आदि वो सब जो है ये कर्म और उसका जो साधन को कैसा मैं त्याग सकता हूँ। आप सीधा त्याग दो बोल के बता रहे हैं, कैसा त्याग सकता हूँ? उसको जो है अभी डर हो गया तो बता रहे हैं तदेवं आगम अवष्टम्भेन निरूपितम ब्रह्मात्मैक्यम युक्त्या भी व्यवस्थापयितुम उत्तरो ग्रंथः। हम लोग प्रातः काल देखे थे कि ये तर्क का जो है आधार पर चलने वाला है। एक तर्क तो देखे थे सामान्य जो है उसमें ज़्यादा विषय नहीं, इसलिए जो है ज़्यादा उसमें समय नहीं किया मैंने। मगर अभी आगे से जो भी है ये यही होगा, पक्ष साध्य हेतु उदाहरण, पक्ष साध्य हेतु उदाहरण, तो यही होगा। तो इसलिए क्या है इसको समझ लिया तो क्या है, दो प्रकार का तर्क दिए थे। एक जो है पर्वत में अग्नि है धूम के कारण जैसा रसोईगर, एक तर्क है वो सही तर्क है। और दूसरा तर्क क्या है, गगन कुसुम सुरभि है सुगंधी है, क्यों? वो भी कुसुम है जैसा जो है मोगरा इत्यादि अन्य कुसुम। तो ये दोनों उदाहरण से जो है हम लोग एक बात सिद्ध कर दिए हैं कि एक सही तर्क हो सकता है, दूसरा गलत तर्क भी हो सकता है। ऐसा जो है ये जो तीन अवयव या चार अवयव जो भी है ये अवयव को लेके आपने सिद्ध कर दिया तो वो सिद्ध हो जाएगा, ये बात नहीं है। आप ये चारों अवयव को रखे भी जो है गलत कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया था। सामान्य क्या है आपको, पर्वतो वन्यमान धूमात महानसवत, ये कहने से काफ़ी है। मगर हम लोग ये सही तर्क के पीछे नहीं है, गलत तर्क के पीछे है। यहाँ पर क्या गलत है वो भी देखना है। तो गलत के लिए ये जो उदाहरण आवश्यकता है क्या है, गगन कुसुम सुगंधि ही कुसुमत्वात् अन्य कुसुमावत, जो भी है। तो ये बात हम लोग याद रखना है, ठीक है। तत्र आक्षेप्ता शिष्यः जीव परमात्मो वस्तुनो भिन्नो विरुद्ध धर्म संसर्गित्वात्। हाँ, यही हेतु सिद्धि है। आश्रय सिद्धि मतलब हेतु सिद्धि का विभिन्न प्रकार है, उसमें आश्रय सिद्धि एक है, वो आश्रय सिद्धि यहाँ पर है। बस हेत्वाभास में एक आश्रय सिद्धि है, वो दोष यहाँ पर है, बस उतना ही है। तो यहाँ पर लेके आ रहे हैं पहला तर्क, तो इसलिए ये सब जो है पापड़ बेलना पड़ा। पहला तर्क क्या है, शिष्य आक्षेपता शिष्य क्या कह रहा है, यहाँ जो ऊपर में बताया है उसका सारा अंश एक तर्क में बता रहे हैं। मतलब सामान्य जो है इसको हम लोग पढ़ के इसका तात्पर्य हमेशा जो है यही मुझे जो है इतना आश्चर्य होता है क्या है,
सामान्य जो हम लोग पढ़ के एक अर्थ निकाल के जाते, उसके पीछे जो तात्पर्य है उसको निकालने में बहुत ही माहिर है ये रामतीर्थ महाराज। तो यहाँ इसके पीछे जो एक तर्क है, बढ़िया से तर्क, ये तर्क को दे रहे क्या है? जीव परमात्मानो वस्तुतो भिन्नो, जीव परमात्मानो वस्तुतो भिन्नो पक्ष है, ठीक है, नीचे प लिख लीजिए। क्यों? विरुद्ध संसर्गित्वात्, वो जो है साध्य है, और शीतोष्णवत वो जो है हेतु है। नहीं, जीव परमात्मानो, जीव परमात्मानो नहीं, जीव परमात्मानो पक्ष है, वस्तु भिन्नो जो है साध्य है, और विरुद्ध धर्म संसर्गित्वात् जो है त्वात् पंचमी है, हेतु है, और शीतोष्णवत ये जो है दृष्टांत है, उदाहरण है, ठीक है। जीव परमात्मानो पक्ष है, वस्तुतो भिन्नो वो साध्य है, विरुद्ध संसर्गित्वात् विरुद्ध धर्म संसर्गित्वात् क्या है? हेतु है, साधन है, और शीतोष्णवत ये जो है हमारा उदाहरण है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? जीव और परमात्मा पक्ष क्या है? जहां पर किसमें सिद्ध करना है विषय को, किसमें सिद्ध करना है? पर्वतः। वैसा ही यहाँ पर जीव और परमात्मा, इसमें क्या सिद्ध करना है? साध्य क्या है? वस्तु तो भिन्नो, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, जैसा अग्नि ही। कैसा है? विरुद्ध धर्म संसर्गित्वात्, ये दोनों भिन्न भिन्न धर्म के साथ संबंध रखा है, संसर्गी संबंध, तो दोनों भिन्न भिन्न धर्म के साथ संबंध रखे हैं, तो वो हेतु है धूमात पंचमी है, और शीतोष्णवत वत कहीं पर भी जो है वैसा ही है, ये बोल के कहने का तात्पर्य है, जैसा मोगरावत ऐसा कह दिया तो उदाहरण हो गया, ठीक है। शीतोष्णवत, शीत और उष्ण जो है भिन्न भिन्न धर्म वाला है, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकता है। तो ये तात्पर्य क्या है? जीव परमात्मा एक नहीं हो सकता है, वस्तु से भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है स्वभाव से, वस्तुतः मतलब स्वभाव से, क्यों? विरुद्ध धर्म होने के कारण। और जैसा उदाहरण शीतोष्णवत, ये बढ़िया से उदाहरण है, ठीक है। इति अनुमाने, इतना बढ़िया से अनुमान दे रखे हैं। ये अनुमान तो हम लोगों का पुस्तक में है, मगर फिर भी जो है यहाँ हम लोगों के सामने रहना चाहिए ये अनुमान। साध्य समझियो, साध्य साध्य हेतु अग्निमेव शीतत्वेन वो प्रतीत था, हाँ वही संशय आ गया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जीव परो, जीव परमात्मा क्या है? भिन्नो। क्यों भिन्न है? धर्म भेदात। सिंपल है, इतना ही है यहाँ पर बताया है, धर्म भेदात, धर्म भेद है। तो यहाँ पर जो भी शब्द है उसको और भी जो है सिंपल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे थे? जीव परमात्मानो बताए हैं, जीव परमात्मानों को जीव पर कर दिया हम लोग। हाँ, वस्तु तो भिन्नो, भिन्न मतलब क्या है? वस्तु से या उससे भिन्न, या वो कोई तात्पर्य नहीं है। भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है, भिन्न है तो भिन्न है, बस हो गया। वस्तुतः भिन्न नहीं है तो आप तर्क ही क्यों दे रहे हो? आपको जब पहले से मालूम है वस्तुतः भिन्न नहीं है, तब ये तर्क देने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए भिन्न हो गया है बात, ठीक है। और आगे क्या है? विरुद्ध धर्म संसर्गित्वात्, धर्म भेदात,
धर्म भेदात हो गया। और शीतोष्णवत वही उदाहरण ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, इति अनुमानेन प्रत्यवतिष्ठत इत्याह। आक्षेपता शिष्यः प्रत्यवतिष्ठत। तो आक्षेप करने वाला शिष्य क्या है, अभी खड़े हो जाता है। आप तो ऐसा बता रहे हैं, मैं कैसा जो है वो ब्रह्म हो सकता हूं, क्योंकि हमारा दोनों का धर्म जो है एकदम अलग अलग है। मैं वो नहीं बन सकता हूं, वो मैं नहीं बन सकते हैं। हाँ, जीव परमात्मा नहीं बन सकता है, परमात्मा जीवात्मा नहीं बन सकता है। इतना धर्म भेद होने के कारण ये दोनों भिन्न ही हो सकता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। धर्म भेद से जो है कहीं पर आपको भेदत्व भिन्नत्व दिखाई दे रहा है क्या? क्यों नहीं? शीतोष्णोत सामान्य क्या है, हम लोग तमः प्रकाशवत कह देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट सीधा जो है हम लोगों का हाथ में जो अनुभव है, शीतोष्णवत कह दिया। ठीक है, अभी जीव ये जो तर्क ये दे रहा है, ये स यदि इत्यादि यहाँ से जो है प्रत्यवतिष्ठत, अभी जो है अभी तक जो है सुन रहा था। तो अभी क्या है, ये कैसा ऐसा बात कह सकते हैं? हाँ, तो एक बात आप जो है दूसरे से ऐसा थोड़ी है, क्या बात कर रहे हो, ये जो है दूसरे किसी से जो है बात कर सकते हैं। ओंकार धिक्कार ये सब जो है गुरु जी के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, भगवान समझ रहा हूं, मगर बहुत विनम्रता से जो है वही खंडन कर रहा है। बात वही है, मगर उसका प्रवृत्ति दूसरे ढंग से, बस उतना ही है। भगवान ये जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें थोड़ा गलती है। क्यों? तर्क पड़ा है ये, इसलिए पहले विचक्षण इत्यादि जो है शब्द प्रयोग करे हैं हम लोग। तो तर्क पड़ा है, तो तर्क के कारण जो है बता रहे हैं ये नहीं हो सकता है। एवं विरुद्ध धर्मत्व हेतु अवाद्य अनुमान आह। ऐसा विरोध धर्म का जो है हेतु दे के ये अनुमान बता रहे हैं। यहाँ जो अनुमान बताए थे वो है, एवं सति भेद से तात्विकत्वेन कर्म तत्साधन परित्यागात्मकस्य संन्यासस्य नास्ति अवसर इत्याह। तो उनका तात्पर्य क्या है, ये भेद जो है एकदम तात्विक है, एकदम सत्य है। जब सत्य भेद है तब मैं कैसा जो है आप जैसा बता रहे हैं ये सब छोड़ छाड़ के उसमें जा सकता हूं। तो सामान्य हम लोग जो तर्क देते हैं, जो नास्तिक लोग जो है भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानने से जो है हम लोगों को जो है वो छोड़ते भी नहीं है। नास्तिक लोग, भगवान को क्यों तुम मानते हो, मेरे साथ आ जाओ, भगवान है ही नहीं है। तो हम लोग उसको जो सामान्य तर्क देते हैं, भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान हो गया तो मेरा तर्क जो, मैं तो कम से कम बच जाऊंगा ना। तो वैसे यही तर्क ये दे रहा है, यही तर्क यहाँ दे रहा है। देखो आप जो बता रहे हैं ये दोनों एक है, तो आप सही हो तो ठीक है, मगर आप गलत निकले तो, इसलिए भगवान, आप गलत निकले तो मेरा तो पूरा वाट लग जाएगा। मैं यहाँ का भी नहीं हूँ, वहाँ का भी नहीं हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा। स्वर्ग मेरा जो है द्वार खुल रहा है और संध्यावंदन एक कर्म करने से मेरा काम हो जाएगा। आपके बात सुनेंगे तो सुनूंगा तो हो ही जाएगा मेरा खत्म सब। तो ये तर्क इसलिए दे रहा है, ये तर्क इसलिए दे रहा है। तो इतना ही तर्क है, इसके लिए इतना बड़ा जो है भूमिका बनाने के लिए जरूरत ही क्या है? ये तो तर्क इतना, ये सिंपल सी तर्क है, समझ में आ जाएगा। ये जो है ये तर्क ही देने का जरूरत नहीं, वाक्य से मैं समझाऊंगा तो समझ लेंगे। तो ये सब लिखे दिखाने का क्या जरूरत है? अभी बताएंगे, मैं बताने का जरूरत नहीं है, जब रोएंगे तब आप ही को समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या है। तो ठीक है, एवं सति इस स्थिति में भेदस्य तात्विकत्वेन, भेद जो है तात्विक है, भिन्न साध्य सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं उदाहरण दे दिया। और उदाहरण जो है आपका अनुकूल उदाहरण है, आप देख पाएंगे और यहाँ पर संबंध कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर गगन कुसुमत हेत्वाभास भी नहीं है, गगन कुसुमत हेत्वाभास भी नहीं है। जो भी बता रहा हूँ वो सब हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ऐसा भेद दिखा रहा हूँ। धर्म भेदी, वो भी धर्म, मेरा धर्म, दोनों में जो है समानता कुछ भी नहीं है। जब समानता कुछ भी नहीं है शीतोष्णवत, तो कैसा जो है एक हो सकता है दोनों? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तात्विकत्वेन, तात्विक होने के कारण कर्म तत्साधन परित्यागात्मकस्य संन्यासस्य,
कर्म और उसका साधन यज्ञोपवीतादि, इसको त्यागने वाला जो संन्यास है उसके लिए नास्ति अवसरः, यहाँ पर कोई अवसर ही नहीं मिलता है, वहाँ पर चॉइस ही नहीं, चांस ही नहीं है। इत्याह संसारी चैति, यही तो कह रहा है संसारी चैति। अभी गुरु बताना है, तम प्रति ब्रूया, उसको बताना है क्या है। ये दवोच है, तुमने जो बताया था, दक्ष्यमाने चिद्यमाने वा देहे प्रत्यक्षः वेदना उपलभ्यते मम इति तदसत्। कस्मात् दक्ष्यमाने चिद्यमाने इव वृक्षे उपलभ्यमाने कर्मणि शरीरे दाहच्छेद वेदनायाः उपलभ्यमानत्वात् दाहादि समानाश्रय एव वेदना। यत्र हि दाहः छेदो वा क्रियते तत्र एव व्यपतिशति दाहादि वेदनां लोकः, न वेदनां दाहादि उपलब्धरीति। कथं क्वते वेदना इति पृष्टः शिरसि मे वेदना, उरसि उदरे वा इति वा यत्र दाहादिः तत्रैव व्यपदिशते, न तु उपलब्धरीति। यदि उपलब्धरी वेदना स्यात् वेदना निमित्तं वा दाहच्छेदादि वेदनाश्रयत्वेन उपदिशेत दाहादि आश्रयवत्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तम प्रति ब्रूयात, उसके लिए बताना पड़ेगा। क्या बताओगे। तेत अवोच, तुमने जो बताया था, क्या बताया तुमने, दक्ष्यमाने छिद्यमाने वा देहे, तुम्हारा उदाहरण उसी को ले रहा हूं मैं। दक्ष्यमाने छिद्यमाने वा देहे जो बता रहा है वही बता रहा हूं। प्रत्यक्षा वेदना वेदना सब वही, जो प्रश्न पूछा उसी प्रश्न को यहां पर जो है बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ठीक है, जो बता रहे हो वेदना उपलभ्यते मम इति, वो जो है मैं अनुभव करता हूं, ये जो कह रहे हो तद असत, वो गलत है। गलत क्यों है, कस्मात क्यों गलत है। दक्ष्यमाने छिद्यमान इव वृक्षे, उदाहरण देता हूं, तुम जो है बढ़िया से बताए है भेद है बोल के, तो मैं भी उदाहरण देता हूं। क्या है, दक्ष्यमाने छिद्यमाने इव वृक्षे, कोई पेड़ जो है उसको जला रहे हैं या काट रहे हैं, तो कहां पर ये हो रहा है, उपलब्धु उपलभ्यमाने कर्मणि, उपलब्धा का जो उपलब्धि रूप कर्म, उपलब्धा का उपलब्धि रूप जो कर्म, ये जो है थोड़ा गड़बड़ है, तो वहां इसलिए कर्मणि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। उपलब्धु मतलब कर्ता, मैं करता हूं, और कर्म जो है मेरा अभीप्सिततम विषय है। यहाँ कर्म मतलब क्रिया का जो है तात्पर्य कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म मतलब कर्ता का जो इच्छित विषय है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्मणि, क्योंकि हम लोग कर्म 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 शब्द का जो है उपयोग करके करके यहाँ पर कर्मणि का जो है तात्पर्य बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कर्मणि मतलब क्या है, कर्ता का इच्छित विषय, कर्ता जिसको जो है बहुत से इच्छा करता है, कर्तु ईप्सिततमं कर्म, ये जो है व्याकरण का सूत्र है। कर्तुहु ईप्सिततमं कर्म, कर्ता से बहुत ही इच्छित जो विषय है उसको कर्म कहते हैं। कर्मणि, उस कर्म रूपी, नहीं तो ये कर्मणि शरीर है, कर्मणि का जो है अर्थ ही नहीं घटेगा आपको। तो उपलभ्यमाने, उपलभ्यमाने मतलब कर्मणि, कर्मणि मतलब शरीरे, उपलभ्यमाने शरीरे, इतना ही तात्पर्य है। ठीक है, उपलब्धु उपलभ्यमाने शरीरे, ठीक है, उपलब्धा के लिए जो प्राप्त हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है, दाह छेदन वेदनायाः उपलभ्यमानत्वात्, वो दाहकत्व और छिद्रत्व वो सब क्या है, उपलब्धा का शरीर में प्राप्त हो रहा है। उपलब्धा का शरीर में, उपलब्धा के, उपलब्धा में नहीं है, उपलब्धा के शरीर में। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उपलब्ध्यमानत्वात् दाहादि समानाश्रया एव वेदना। तब कैसा कैसा समझेंगे, जहां पर जो है वो एक प्रयोग है, तो हम लोग को जो है कुछ गाँव लग गया तो यहाँ दर्द होने लग जाता है ना, गांठ जैसा बन जाता है। तो एक तमिल में एक प्रयोग है, मतलब कहीं पर दूसरा पेड़ में कुछ हो गया है
उसका जो भाव है तीसरा पेड़ में नहीं होने वाला, दिखाई देने वाला नहीं है। तो आप जो है दवाई आम का पेड़ में दे रहे हो, मगर फलित कहाँ क्या हो रहा है, दूसरा नींबू का पेड़ में फल आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पर जो कार्य हो रहा है वहाँ ही, जिस कर्म कर रहे हो वहाँ ही फल भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो बता रहे हैं दाह छेदना वेदना सब कहाँ पर, शरीर है। शरीर में कौन उसको अनुभव कर रहा है, उपलब्धा में नहीं है। तो इसलिए शरीर में हो रहा है दाह छेदन, मतलब उसका समान आश्रय में ही उसका अस्तित्व भी होना चाहिए, दूसरे में नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उपलब्धा का उपलभ्यमाने कर्मणि शरीरे, उपलभ्यमान जो शरीर है वो क्या है, उसमें दाह छेदना यह उपलभ्यमान था, उसमें दिखाई दे रहा है दाह छेदना ये सब। तो इसलिए दाहादि समानाश्रय एव तज्जन्य वेदना भी। तो जो दाहादि जिस आश्रय में है वहीं पर उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका भिन्न आश्रय में, भिन्न आश्रय भी नहीं कह सकते, आत्मा को जो है कैसा इस सबका आश्रय कह सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता है। तो ये तात्पर्य है वेदना। ठीक है, यत्र ही दाह छेदो वा क्रियते, तो इसको जो स्पष्ट कर रहे हैं, यत्र ही दाह छेदो वा क्रियते तत्र एव व्यपदिशति। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, आप दर्द हो रहा है शरीर में और मैं उसको, मुझ में दर्द हो रहा है, यही तो मेरा अनुभव है, मुझ में दर्द हो रहा है, तो यही अनुभव है मुझ में। तो उसके लिए कह रहे हैं, देखो मुझ में जो बता रहे हो उसके लिए कह रहे हैं, दाह छेदो वा क्रियते यत्र ही, जहां पर दाह या छेदन करते हो, तत्र एव विपदिशति, वहीं पर कहते हैं, क्या कहते हैं, दाहादि वेदना। लोग जो है वहीं पर ही ये दाहादि का वेदना जो है कहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। उसको छोड़िए, कथम 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 कैसा आप बता रहे हैं, क्व ते वेदना इति पृष्ठः, तो कहां पर तुम्हारा वेदना है वैसा यदि पूछेंगे तो क्या कहते हैं, शिरसी में वेदना उरसी उदरे इति वा। मतलब जो न वेदना दाहादि उपलब्धरी इति, उसको जो स्पष्ट कर रहे हैं, ये उपलब्धा में नहीं हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, उपलभ्यमान शरीर में हो रहा है। उपलब्धा और उपलभ्यमान ये दोनों एक है बोल के तुम जो स्वीकार कर रहे हो वो गलत है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, कथम कैसा जो है उपलभ्यमान वो है और मैं उपलब्धा हूं, ये कैसा आपको समझ में आता है, तुम्हारा ही अनुभव ले लो। क्वत वेदना, तुम्हारा जो है दर्द कहां पर है, इति पृष्ठे, ऐसा जब प्रश्न पूछेंगे तब क्या कहता है, शिरसी में वेदना, मेरा सिर में दर्द है, उरसी उदरे वा, उदरे यहाँ पर उदरम अंतरम गुरुते, वो उदर नहीं है, थोड़ी सी जो है छाती में दर्द है, ये नहीं है, उरसी छाती में या उदरे पेट में जो है, इतिवा यत्र दाहादि ही, जहां पर ये जलने वाला बात हो रहा है, दर्द हो रहा है, तत्रैव उपदिशति, वहां पर ही कहते हैं। पेट में दर्द है, हृदय में दर्द है, सिर में दर्द है, ऐसा उस स्थान को जो है कह रहे हैं। तो न तो उपलब्धरी, उपलब्धा में नहीं कह रहे हैं, कहां पर दर्द है, मैं दर्द हूं या मेरे में दर्द है, ये तो नहीं कह रहे, होना चाहिए मैं दर्द हूं ऐसा कहना चाहिए आपको। हाँ, तो यहां पर जो है, यदि उपलब्धरी वेदना स्यात्, यदि तुम जैसा बता रहे हो तो ये शरीर में नहीं है, अंगों में नहीं है, उपलब्धा में ही वो दर्द है, तब वेदना निमित्तं वा दाहच्छेदादि वेदनाश्रयत्वेन उपदिशेद दाहादि आश्रयवत्, तब जो है जैसा वेदना निमित्त से जो है जैसा कहते हैं पेट में इत्यादि, तो तब कहाँ से कहाँ कहना पड़ेगा तुम्हें, दाहच्छेदादि वेदना आश्रयत्वेन उपदिशेत, उपलब्धा को कहना पड़ेगा, इसका जो है आश्रय क्या है, उपलब्धा है बोल के, कि क्यों दाहादि आश्रयवत, जैसा जो है दाहादि आश्रय में जैसा हम पेट में दर्द है इत्यादि कहते हैं वैसे ही कहना पड़ेगा तुम्हें, वो तो नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए तो ये जो है सामान्य विषय है, यहाँ पर कोई विचार ही नहीं है। गुरु का उत्तर में जो है
सीधा सीधा देखेंगे तो सामान्य विषय है। जो सामान्य तर्क हम लोग के देते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है तो मतलब हम लोग उदाहरण देते हैं ना, कोई जो है कुछ ढूंढ रहा है, तो क्या ढूंढ रहे हो भाई? तो मेरा जो है चेन या कुछ गिर गया था, यहाँ कहाँ गिरा है? वहाँ गिरा है। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ प्रकाश है। बात कहते हैं ना, तो वही कर रहा है ये। यहाँ पर जो बात तर्क जो सिद्ध कर रहे हैं वही सिद्ध कर रहे हैं। ये कहाँ ढूंढ रहा है? जहाँ पर प्रकाश है वहाँ ढूंढ रहा है। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ तर्क जो है बहुत बढ़िया से देखिए, तत्र अनुमाने तावत हेत्व सिद्धिम दर्शयितुम उपक्रमते। ये जो अनुमान हम तो देख रहे हैं, इस अनुमान में हेत्व सिद्धि, हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या है? हम लोग देखे थे, गगन कुसुम सुगंधि कुसुमत्वात् अन्य पुष्पवत। तो ये जो बात यहाँ पर लेके आ रहे, हेत्व सिद्धिम दर्शयितुम उपक्रमते तम प्रतिब्रूयादिति, उसके लिए बताना है। क्या बताओगे? तो बता रहे हैं जीव परमात्मानो इति। किम? ये जो बता रहे हो जीव परो, ये जो पक्ष लेके आया है जीव परमात्मानो के ये पक्ष क्या है? तो कह रहे हैं किम उपाधि भेद विशिष्टम वस्तु यथा प्रतिपत्ति निर्दिश्यते किम वा चैतन्य मात्र आकारम। तो क्या ये जीव और परम बता रहे हो, ये क्या है? ये जीव है, ये परमात्मा है। ऐसा करके जो है ये उपाधि सहित कोई विषय को ले रहे हैं, या इसके अंदर जो आकाश है, आकाश तो इस कमरे का आकाश है, तो वैसा वाला जो है चैतन्य मात्र को तुम ले रहे हो। ये उपाधि सहित ले रहे हो या चैतन्य मात्र को ले रहे हो? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो है दोनों पक्ष में ले सकते हैं। तो इसलिए क्या है, तर्क में वो गलती दिखाना है ना, तर्क में जो गलत कर रहा है उसको दिखाना है। अभी देखिए, उपाधि सहित सही है, तो वैसा स्वीकार करेंगे तो उसमें दोष क्या है वो भी बताएंगे। बहुत बढ़िया है। आद्य मतलब क्या है? दो तर्क यहाँ पर क्या था? उपाधि विशिष्टम वा चैतन्य मात्रम वा। तो यहाँ पर तो यहां जो है दो पक्ष हो सकता है। ये जो जीव परमात्मा को जो ले रहे हैं, ये उपाधि विशिष्ट को ले रहे हैं, दोनों को भिन्न रूप में, या चैतन्य मात्र को। दोनों चैतन्य हैं, जीव भी चैतन्य है और ईश्वर भी चैतन्य है। इस रूप में तुम जो है भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं। क्या तात्पर्य है? उपाधि सहित या चैतन्य मात्र, उपाधि रहित चैतन्य मात्र। चैतन्य मात्र यदि कहेगा तो जो बता रहे हैं धर्म विशिष्ट इत्यादि, सो इसके हेतु यही धर्म वेदातीत क्या है? धर्म वेद कहाँ पर चैतन्य में आता है? तो वो उड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उपाधि विशिष्ट ये स्वीकार कर रहा है। पहले क्या है? उपाधि विशिष्ट। तो इसलिए कह रहे आद्य में क्या है? बाध व्यभिचारो। यहाँ पर दो दोष है, एक दोष नहीं है। बाध दोष और व्यभिचार दोष, दो दोष है। कैसा है? देखिए, आकाश भेदवत औपाधिकस्य भेदस्य अवास्तवत्वात्। अभी यही देखिए, यहां पर इसमें जो आकाश है, ये घट रूपी उपाधि के कारण ये जो आकाश भिन्न जैसा दिखाई दे रहा है। यदि घट रूपी उपाधि नहीं है तब आकाश दोनों जो है एक ही है। मतलब उपाधि के कारण जो भिन्न रूप में आकाश को हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? अवास्तवत्वात्, वास्तव ही नहीं है। ठीक है, तो ये बाध तुम जो बता रहे हो जीव परमात्मानो भिन्न करके, ये हेतु ही बाधित हेतु है। ये हेतु ही क्या है? बाधित हेतु। क्योंकि तुम्हारा उपाधि के कारण भिन्न बता रहे हो, उपाधि के कारण कहीं भेद ही नहीं हो सकता है। उपाधि निवृत्त हो गया तो निवृत्त है। जैसा जो है दो घट, ये छोटा घट वो बड़ा घट लेने से भी क्या है?
ईश्वर जो है, परमात्मा जो है बड़ा घट, और ये जो जीव छोटा घट। भेद क्या है? बड़ा छोटा में क्या भेद है? तो दोनों उपाधि है, उपाधि निवृत्त हो गया तो एक ही है, क्योंकि उपाधि वास्तव नहीं है, तो उसको कह रहे हैं भेदस्य अवास्तवत्वात्। इसलिए जो बाध रूपी जो दोष तर्क जो है, बढ़िया से तर्क है, सही तर्क जैसा लग रहा है, यही हेत्वाभास में बढ़िया से जो है प्रश्न है। मतलब सही तर्क जैसा लगेगा, मगर उसमें जो है दोष क्या है समझना ही हमारा सामर्थ्य है। कहीं भी दोष को समझने का सामर्थ्य आ गया तो हेत्वाभास इसलिए पढ़ाते हैं। हेत्वाभास क्या है? हेत्वाभास में जो है बहुत बहुत विषय आता है, उसमें जो है ये आगे जाके आपको उपाधि रूपी एक हेत्वाभास, ये उपाधि नहीं है, वो उपाधि दूसरा है। उपाधिस्तु महाव्याधि कहते हैं तार्किक लोग स्वयं, उपाधिस्तु महाव्याधि ही कहते हैं, क्योंकि साधन आश्रयत्वे सति साध्य अनाश्रयत्वम, ऐसा करके जो है उसको वो लेके जाते हैं। साधन में रहेगा, साध्य में नहीं रहेगा, तो वैसा वाला उपाधि कहीं दिखाई दिया तो, या देखने का सामर्थ्य है तो, मतलब हर एक तर्क में जो है उपाधि तो होगा ही है, ढूंढने का सामर्थ्य मात्र चाहिए। हर एक तर्क, कोई भी तर्क यहाँ पर जो है सही तर्क हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोई भी तर्क जो है सही तर्क पूरा जो है घट जाएगा, ऐसा तर्क कुछ भी नहीं है। तो जब ये जो बात मेरा दिमाग में जो है ये तर्क लगा था, तब जो है मैं तर्क को छोड़ दिया। जब तक ये बात समझ में नहीं आ रहा था, तर्क के पीछे इतना पागल था मैं, मतलब सबको जो है उड़ा देता था। मगर जब समझ में आया एक बात क्या है, इसलिए जो भी बताते हैं मैं हाँ अच्छा बोल देता हूँ। क्यों? कोई फ़ायदा नहीं है उसको, उसके ऊपर जो है विवाद करके। क्या है? जो भी तर्क यहाँ पर सब सही ही है। कब तक? जब तक निराकरण नहीं होता है, उसका अवधि उतना ही है। क्योंकि एक जो कुशल तार्किक जो है जो कह के जाता है, और दूसरा कुशल तार्किक उसको जो उड़ा देता है। तो यहाँ पर कोई भी तर्क जो है परमानेंट है ही नहीं है। जगत का स्वरूप ही परमानेंट नहीं है, तो उसमें तर्क कहाँ से परमानेंट आएगा? हम लोगों को जो है एक खुशी की बात ही है, वेदांतियों के लिए खुशी की बात है। जगत परमानेंट नहीं है, हम भी तो स्वीकार कर रहे हैं। बात क्या है? भेदस्य अवास्तवत्वात्। ये जो उपाधि रूपी जो भेद दिखाना चाहते हैं, तो वो बाधित हो गया है। तुम्हारा तर्क गलत तर्क है, ठीक है। अभी दूसरा आश्चर्य जो दूसरा क्या बताए थे? बाध व्यभिचारो बताए। व्यभिचार दोष कहाँ से आ गया है? तो कह रहे भेद मात्र साधने, ये जो साधन दे रहे हैं धर्म भेदात, जो कह रहे हैं धर्म भेदात नहीं है, धर्म भेदात नहीं, इसलिए मैं इसको सब हटा दिया, बाकी सब धर्म इत्यादि को हटा दिया, धर्म भेदात रखा है यहाँ पर। हाँ, धर्म भेदात में जो है धर्म को छोड़ दीजिए आप, भेदात बस। जीव परमात्मानो भिन्नो, क्यों? भेदात, शीतोष्णवत। अभी जो है धर्म को लेके ही नहीं आ रहा हूं। क्यों धर्म को लेके आ रहा हूं? आपने बता दिया है धर्म उपाधि साथ संबंध वाले हैं, इसलिए उपाधि क्या है? अवास्तविक है, इसको समझना है। उपाधि जो है अवास्तविक है, अवास्तविक होने के कारण जो है उपाधि के द्वारा जो भी हेतु देने वाले हैं, जो भी खंडन करने वाले, वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं? ये धर्म को हटा दो, उपाधि के। मुझे अभी समझ में आ गया, सॉरी याद आ गया मुझे, ये बात जो है मैं गलत से बोल दिया। ये धर्म को जो है हटा दो वहां से, ठीक है। अभी क्या दिखाई दे रहे हैं? जीव परौ भिन्नो, क्यों? भेदात शीतोष्णवत। अभी तो तर्क सही है, उपाधि क्या संबंध ही नहीं है। धर्म क्या है? उपाधि के साथ संबंध है, धर्म को हटा दिया, उपाधि के साथ संबंध नहीं है। अभी बहुत बढ़िया है तर्क। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? भेद मात्र साधने, भेद मात्र साधने। व्यभिचार दोष कहां से आ रहा है? देखिए, जीव परमात्मा क्या है? साध्य क्या है? और हेतु क्या है? अब सही हो गया। जीव परमात्मानो भिन्नो भिन्नात्,
भेदात को हटा के, भेद का ही, भेद शब्द क्या है, भिन्न अर्थ में है, तो भेद को हटा के मैं क्या कह रहा हूं, भिन्नात कह दिया। तो आप पहले से जो सिद्ध है भिन्नात साध्य रूपी में जो स्वीकार कर रखे हैं उसी को क्या कह रहे हैं, हेतु रूप में दे रहे हैं। साध्य जो है भिन्न उसी को हेतु में दे रहे हैं। भिन्नो भिन्नात, इसमें कोई भेद नहीं है। आप जो है एक शब्द का जो है एक विभक्ति को दूसरा विभक्ति में बदलने से थोड़ी जो है विषय बदल जाता है, तो यही यहां पर आप कर रहे हैं। भिन्नो करके भिन्नात करके विभक्ति मात्र जो है यहां परिणत हो रहा है, विषय परिणत नहीं हो रहा है। इसलिए सिद्ध साधनता, अभी देखिए क्या है, जीव भेद मात्र साधने सिद्ध साधनत्वाच, सिद्ध साधन है, पहले से ही जो सिद्ध है उसी को सिद्ध करने का प्रवृत्ति है, उसको सिद्ध साधनता दोष कहते हैं। सिद्ध साधनता क्या है, पहले से जो सिद्ध है उसको दोबारा सिद्ध करने का प्रवृत्ति है, वो सिद्ध साधनता। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, व्यभिचार है, ऐसा रूपी व्यभिचार है इति अभिप्रेत्य, मतलब दो दोष है, यहां पर दो दोष है। हेतु में पहले जो है उपाधि रूप लिया तो वहां पर पहला दोष बाध है। बाध क्यों है, बाध क्यों है, जो आप धर्म भेद स्वीकार कर रहे हैं वो कहां पर है, उपाधि में है। उपाधि क्या है, वास्तव नहीं है। उपाधि क्या है, वास्तव नहीं, इसलिए जो है वहां बाध दोष। ठीक है, धर्म को हटा के केवल भेद मात्र को रखूंगा तो क्या है, भेद मात्र को रखूंगा तो भिन्नो और भेदों में कुछ फर्क नहीं है। भिन्नो और भेदो या भेदात और भिन्नात, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए क्या है, पहले से जो सिद्ध विषय है उसी को साधन से, साध्य क्या है, सिद्ध है, तो सिद्ध को ही आप सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति है, इसलिए सिद्ध साधनता दोष है, यही व्यभिचार है। तो इति अभिप्रेत्य, अभी इसके पास क्या तर्क है, तो वापस जो है हम लोग यहां से वापस चले जाना, कहां पर, धर्म भेदात। धर्म भेदात अभी वापस जो है चला गया, क्यों, यहां पर जो है दो दोष बताए थे, एक जो है बाध और दूसरा क्या है, व्यभिचार। तो इसलिए जो है उपाधि रूप में जो हम लोग जो है भेद सिद्ध करना चाहते थे वह गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। उपाधि के द्वारा भेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हो गया। अभी क्या बता रहे, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय क्या है, यहां पर ऊपर क्या बताए थे, किंवा चैतन्य मात्र आकारम, चैतन्य मात्र आकारम, मतलब जीव परमात्मानो भिन्नो, क्यों, चैतन्यात, चैतन्य आकारात। ये जो आप स्वीकार करेंगे तो तब कह रहे हैं ताम असिद्धिम उक्त्वा, वो भी जो है असिद्ध है, उसको ही कह रहे हैं तद असत कस्माद इत्यादि ना, ताम उपपादयति कस्माद इत्यादि ना, तद असत कस्माद दक्ष्यमाने चिद्यमाने, वहां पर वो जो है उसको लेके आ रहे, वृक्षे उपलब्ध उपलब्ध्यमाने, दोनों जो है भिन्न है, उपलब्ध और उपलब्धि विषय कर्म शरीर, तो उसको ही स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ टीका में। देखिए, वृक्ष इव दक्ष्यमाने छिद्यमाने शरीरे, जैसा पेड़ है वो दहन कर रहे या उसको जो छेदन कर रहे हैं, वैसा जो है शरीरे दाह छेदन वेदनायाः, तो शरीर में भी दाहकत्व और छेदकत्व, उसका जो वेदना है उपलभ्यमानत्वात्, वो कहाँ पर हो रहा है, शरीरे उपलभ्यमानत्वात्,
ठीक है, वृक्षे उपलभ्यमानत्व इव शरीरे उपलभ्यमानत्वात्, जैसा पेड़ में ही हो रहा है, देखने वाला मुझ में नहीं है। तात्पर्य क्या है, ये जो जल रहा है या कट रहा है, मैं देख रहा हूं तो जल रहा है कट रहा है मुझ में थोड़ी हो रहा है, पेड़ में हो रहा है। पेड़ जो है बाहर का विषय है, वैसा ही जल रहा है कट रहा है मैं जो है इसमें देख रहा हूं, शरीर में देख रहा हूं। तो शरीर जो है बाहर का विषय नहीं है, तो कैसा होगा, मुझ में होगा तो मैं हूं बोल सकते हैं, मगर मुझ में हो रहा है तो मैं नहीं हूं। इसलिए क्या कह रहे हैं, उपलभ्यमानत्वाद दाहादि समानाश्रया एव दाहच्छेदादि जन्य वेदना इति योजना। तो दाहादि, जहां पर दाहादि हो रहा है, पेड़ में जो है दाहादि हो रहा है, तो उसको जो मेरा शरीर में या मुझ में नहीं देखता हूं, उसी का समान आश्रय में दाहदत्व है। तो वैसा ही इस शरीर में जो दाहादि हो रहा है वो शरीर का ही हो सकता है, मुझ में नहीं हो सकता है। तो यही कह रहे तत् दाहादि छेदन जन्य इति योजना, यही जो है यहाँ पर संबंध समझना चाहिए। शरीरस्य एव तद उपलब्धत्व शंकां वारयितुं, शरीरस्य एव, आप जो है गलत समझ रखे हैं। क्या है, दाहादि पेड़ और शरीर दो समान नहीं है। पेड़ जो है मुझसे भिन्न विषय है, शरीर में ही हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझ में हो रहा है, मैं एक प्रयोग, मतलब शरीर ही जो है उपलब्धा है। तो उस अर्थ में जो है वो सिद्ध करना चाहता है, इति आशंका इति शंकाम वारयितुम तद विशिनष्टि, उसको जो है स्पष्ट कर रहे कर्मणि इति, कर्मत्वम साधयति, वो कर्मणि, कर्मणि मतलब कैसा है, तो उसको कर्मत्व साधन कर रहे हैं। उपलब्धु उपलभ्यमान इति उक्तमर्थम लोक प्रसिद्धिया दृढ़यति, ये लोक प्रसिद्धि है। तो लोक प्रसिद्धि को जो है यहाँ पर यत्र ही दाह धेदो चेदो वा क्रियते करके जो है हमारा अनुभव को, स्व अनुभव को, कहाँ दर्द है, सिर में दर्द है, तो मुझ में नहीं है, सिर में। तो आप और सिर जो है भिन्न भिन्न विषय है, ये स्पष्ट है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ही इति तत्रैव अनुभवमपि प्रश्नपूर्वकम अभिनयति, तो अभिनयन भी करके देता है, कहाँ दर्द है, सिर में दर्द है, तो ऐसा अभिनयन करके भी वहां पर जो है बढ़िया से बता देते हैं। तो कथम इत्यादि ना पुनः तदेव व्यतिरेक मुखेन उपादयति, अभी तर्क छोड़ा नहीं है। तो वही विषय जो है जो सीधा सीधा बताए थे उसको व्यतिरेक मुखेन बता रहे, न उपलब्धरी थी। यदि उपलब्धरी वो जो है मतलब न उपलब्धरी से जो है वहां पर प्रारंभ हो रहा है, नहीं तो उपलब्धरी वो जो है निषेध कर रहे, उपलब्धा में नहीं हो सकता है। क्यों, यदि उपलब्धरी वेदना स्यात्, उसमें होगा तो क्या होगा, तो कह रहे उपदिशेत इति अस्मात् पूर्वम उपलब्धारम इति अध्याहारः, वहां पर क्या है, उपदिशेत, उपदिशेत जो बताए है, उपदिशेत दाहादि आश्रयवत, तो उसमें क्या है, उपलब्धारम, क्या है, व्यपदिशेत में बता रहे हैं आप, उपदिशेत यहाँ पर है। यदि उपलब्धरी इति वहाँ पर व्यपदिशेत में नहीं, नीचे जो है उपदिशेत दाहादि आश्रयवत, कहाँ देख रहे हैं, मूल में नहीं, मूल में देख रहा हूं मैं, मूल का जो उपदिशेत इति अस्मात् पूर्व, उपदिशेत इसके पहले क्या है, उपलब्धारम इति अध्याहार, वहां पर उपलब्धारम उपदिशेत, ऊपर जो है मूल में उपलब्धारम उपदिशेत, वहां पर अध्याहार कर, हाँ हमेशा, हाँ नहीं, वो टीका में देख रहे हैं, मैं जो है मूल को दिखा रहा हूँ, तो ठीक है।
तो उपलब्धारम उपदिशेत ऐसा करके जो समझना है, मतलब यदि उपलब्धि वेदना स्यात् वेदना निमित्तं वा दाहच्छेद छेदादि वेदना आश्रयत्वेन उपलब्धारम उपदिशेत दाहादि आश्रयवत, ऐसा करके जो है वहाँ पर समझना है। तो कैसा क्या समझना है वहाँ पर, तो उसके लिए कह रहे हैं यदि उपलब्धि वेदना स्यात्, उसी को ले रहे हैं, उपलब्धा में वेदना हो तो तदा तब क्या है, दाहादि आश्रय देह देशवत, दाहादि आश्रय क्या है, देह, तो वैसा ही वेदना निमित्तम दाहच्छेदादि ज, दाहच्छेदादि ज, दाहच्छेदादि से उत्पन्न होने वाला, यहाँ पर दाहच्छेदादि ज वेदना, ये जो है समझ में नहीं आया तो ये क्या ज या जी या क्या होगा बोल के जो है कंफ्यूज कर देगा। तो दाच्छेदादिज वेदना आश्रयत्वे न उपलब्धारम उपदिशेत लोकः, उपलब्धारम उपदिशेत लोकः करके यहाँ पर वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं, वहाँ मूल में उसी को जोड़ रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, यदि उपलब्धि वेदना स्यात्, उपलब्धा मुझ में आत्मा में सब अनुभव हो रहा है तो तदा तब क्या होगा, दाहादि आश्रय देह देशवत, दाहादि का आश्रय क्या है, देह या पेड़ जो भी है, तो वैसा ही क्या है, वेदना निमित्तम, वो जो अनुभव, उस अनुभव का निमित्त जो दाहच्छेदादि ज वेदना आश्रयत्वे अपि, तो वेदना निमित्त जो दाहच्छेदादि से उत्पन्न होने वाला वेदना आश्रय है, वैसा न उपलब्धार उपदेश, वैसा जो है उसको उपलब्धार में उपदेश नहीं करेंगे उपलब्धा में, तो इसलिए नैवम उपदेशन उपलभ्यते, मतलब किस में हो रहा है ये, शरीर में नहीं है, तुम में हो रहा है ऐसा बताओ बोल के जो है बताना चाहिए, मगर कोई नहीं कहते हैं मुझ में हो रहा है, ये बात जो है कोई नहीं कहते हैं। इसका जो है बहुत बढ़िया सा व्याख्या हम लोग वेदांत परिभाषा में देखे थे। ये सब जो है अनुभव निमित्त हो रहा है, अनुभव निमित्त संस्कार निमित्त जो है ये सब हो रहा है, व्यवहार जो है संस्कार के कारण हो रहा है। कुत्ता इत्यादि में हमेशा क्या है, मेरा है यही अनुभव है, मैं है ये अनुभव नहीं है। हाँ, आत्मा में हमेशा मैं है ये अनुभव है, मेरा है ये अनुभव कदापि नहीं है, मगर शरीर में मैं है और मेरा है दोनों अनुभव है। ये तीन विषय को जो वेदांत परिभाषा में स्पष्ट करके आए हैं। बाहर का विषय में मेरा मात्र अनुभव है, आत्मा में मैं इस ऐसा मात्र अनुभव है, और शरीर आदि में जो है, शरीर में शरीर इंद्रियादि शरीर आदि में क्या है, मैं और मेरा। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, तो वहाँ पर कहना चाहिए क्या चाहिए था, उपदेश करना चाहिए वो उपलब्धारम इसमें हो रहा है बोल के। तो ऐसा कोई उपलब्धा में हो रहा है बोल के कोई नहीं कहते हैं, न उपलब्धारम उपदिशन लोक है, ऐसा लोक में जो है उपलब्धा का हो रहा है, मतलब आत्मा को ये सब दर्द हो रहा है, ये कहीं कोई नहीं कहते हैं, कहना चाहिए था तब। अतः दहच्छेदादि समान आश्रय एवं वेदना, इसलिए क्या है, जहाँ पर दहच्छेद होता है उसका समान आश्रय क्या है, शरीर, वहाँ पर ही वेदना को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र नहीं है। ये यद्यपि जो है सुनने के लिए अच्छा है और हम लोगों का तर्क यहाँ पर हो गया है पूर्ण, यद्यपि ऐसा है तो भी वहाँ पर आगे जो है इसको खंडन कर रहे हैं, क्योंकि शरीर आदि में यद्यपि है तो भी शरीर आदि में नहीं है। इसके आधार आश्रय क्या है, क्योंकि आश्रय को देखना पड़ेगा, वेदना का आश्रय क्या है, शरीर नहीं है। यहाँ पर मुख्य विषय, क्योंकि तर्क में ही प्रयोग कर रहे हैं तो तर्क एक समझ लेना चाहिए। दाह, यहाँ पर शब्द तर्क क्या है, दाह छेदादि आश्रय, दाह आश्रय जो है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, कह के बताए थे। उपलब्धा वही है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। मतलब जो व्रण इत्यादि हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, दाहत्व इत्यादि हो रहा है वो कहाँ पर, शरीर में हो रहा है, वह मैं नहीं हूँ, मैं अपने को अलग कर दिया। मगर सूक्ष्म रूप से विचार करके देखेंगे तो शरीर में तो हो रहा है, मगर अनुभव कहाँ पर हो रहा है, शरीर में हो रहा है क्या, शरीर में हो रहा है क्या, शरीर में हो रहा है तो स्वामी जी नीचे बैठे हैं, स्वामी जी तो नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं, दवाई दिया तो
कल ऐसा करके बोल दिया, और बाहर आके मुझे हिंदी में कुछ बोले थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी ऐसा ही बोल रहा था, स्वामी जी समझ गए और हिंदी में मुझे सरल में बता दी है। कोई एक प्रयोग किए थे, समझ में नहीं आया, मैं वो ऐसे ही देख रहा था क्या बोल रहे हैं बोल के, तो स्वामी जी समझ, मतलब सिंपल सीधी सी बात क्या है, ये बूढ़ा शरीर को जवान तो नहीं कर सकते हैं ना दवा ऐसे, उसके लिए कोई कुछ दोहा जैसा कहते, कड़ी पड़ी छड़ी तड़ी तुड़ी, तो ऐसा कुछ बताए थे। धान का पुआल जो है वो अंकुर नहीं हो सकता। हाँ हाँ, नहीं तो जो शरीर जर्जर हो गया है, हाँ, अब उसको जवान नहीं किया जा सकता है, वो चलता रहे। नहीं ये तो मुझे अभी समझ में आ रहा है, ये बात नहीं कहे थे आप, जो है कुछ वही पहले वाला ही कहा। हाँ, कुछ जो है वो क्या नाम है वो थोड़ा देहाती भाषा जैसा था वो, ठीक है, यही जो है अंतिम में मुझे समझाए थे, बात यही है। तो यहाँ पर शरीर में ही दाह, तात्पर्य क्या है, आपका शरीर में ही ये दर्द हो रहा है, तो नीचे बैठ नहीं सकते आप, तो कैसा बैठ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है मन उसको स्वीकार करने से, ये शरीर में दर्द है बोल के मन स्वीकार करने से आपको जो है शरीर में दर्द है, मन उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो कहां से दर्द है। तो इसलिए आश्रय क्या है, आश्रय शरीर नहीं है, यद्यपि समान आश्रय जो बता रहे हैं ये शरीर नहीं है, क्योंकि हेत्वाभास है, तर्क को पढ़ रहे हैं तो तर्क को समझ लेना चाहिए, जो समान आश्रय बता रहे हैं वो समान आश्रय शरीर नहीं है, समान आश्रय क्या है, मन है, तो वहां लेके जाना है। तो इसलिए क्या है, स्वयं च न उपलभ्येत, तो इसलिए अभी जो तर्क जो बताए थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं गुरु, तो क्या कह रहे हैं, स्वयं च न उपलभ्येत चक्षुर्गत रूपवत् तस्मात् दाहच्छेदादि समानाश्रयत्वेन उपलभ्यमानत्वात् दाहादिवत् कर्मभूता एव वेदना भावरूपत्वाच्च साश्रयात् तण्डुलपाकवत् वेदना समानाश्रय एव तत्संस्कारः स्मृति समानकाल एव उपलभ्यमानत्वात् वेदना विषयः तन्निमित्त विषयश्च द्वेषोऽपि संस्कार समानाश्रय एव तथा च उक्तम् रूप संस्कार तुल्याधि रागद्वेषो भयं च यत् गृह्यते धीश्रयं तस्मात् ज्ञाता शुद्धो अभयः सदा। यहाँ पर वो 35 लिखना चाहिए, यहाँ पर हाँ 35 लिखना चाहिए। स्वयं च छूट गया है वहाँ पर, स्वयं च न उपलभ्यते, यहाँ पर स्वयं का जो है तात्पर्य क्या है वो मुख्य है। यहाँ पर बहुत से जो शब्द ऐसा प्रयोग कर रखे हैं जो है आप जानते ही है ऐसा, तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो दिमाग में इस टीकाकार का जो या व्याख्या का जो है जरूरत ही इसलिए पड़ता है। अभी यहाँ पर जो है आगे पीछे करके हम लोग देख लेते हैं, ये टीकाकार इसको सब लिखेंगे तो कहाँ, पहले से जो है व्याख्या करते हुए ग्रंथ बाहुल्यात बोल के डरा रहे खुद को, तो यहाँ वो सब जो है पहले बताया था ना वही यहाँ पर पहले बताया था ना वही यहाँ पर कितना बार कहेंगे वो, तो जो है याद रख के आओ, यही तात्पर्य है। तो वैसा यहाँ पर भी जो है स्वयं, ये इसके लिए जो है उदाहरण क्या है, मैं जो है वो तर्क संग्रह सबका जो है ग्रंथ निकाला था, सांख्य में जो है भाष्य में जो शब्द प्रयोग है उसी को अनुवाद किया, वैसा ही वैसे मतलब संस्कृत का जिस रूप में था उसी प्रकार में अनुवाद किया। और योग भाष्य का जो व्याख्या में क्या किया था मैंने, उसका तात्पर्य निकाल के उसको जो अनुवाद किया। मेरा जो है कोई जोड़ा नहीं वहाँ पर योग में, मगर तर्क जब आया था, तर्क जो है मेरा रुचि का विषय हो गया था, तर्क और पूर्व मीमांसा का, तो मैं बोला इसको जो है ऐसा छोड़ूंगा नहीं, इसका व्याख्या करूँगा, तो बोल के व्याख्या कर दिया। मतलब समझ में आने के लिए व्याख्या तो होना चाहिए, तो व्याख्या कर दिया। तो व्याख्या को पढ़ रहे हैं, पढ़ के मुझे बोल रहे हैं गुरुजी आपका दिमाग में सब है, इसलिए आपने जो है ऐसा स्वयं लिख दिया है, मगर स्वयं का अर्थ क्या है मैं कहाँ समझ में, हाँ मुझे समझ में कहाँ से आता है, उसके लिए एक व्याख्या करना पड़ेगा आपको। तो बात यहाँ पर स्वयं न उपलभ्यते, स्वयं च न उपलभ्येत, ये स्वयं च न उपलभ्येत का तात्पर्य आप समझेंगे ही नहीं है यदि टीका में जो है आप देखेंगे नहीं, तो टीका में जो है
द्वितीय पंक्ति में क्या बता रहे हैं? आत्मगता वेदना। स्वयं का तात्पर्य क्या है? आत्मगता वेदना, वही स्वयं का तात्पर्य। क्योंकि यहां पर स्वयं इंद्रिय को भी कह सकते हैं, स्वयं शरीर को भी कह सकते हैं, स्वयं मन को भी कह सकते हैं। यहां स्वयं से क्या ले रहे हैं आप? तो स्वयं न उपलब्ध्येत मतलब आत्मगत वेदना। इसको जो है आराम से देखें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।